बहुत पुरानी बात है, जब अरब में एक बहुत बड़ी और समृद्ध सल्तनत हुआ करती थी। उस सल्तनत पर बादशाह आदिल शाह राज करते थे। बादशाह के पास सब कुछ था, अपार दौलत, शोहरत, शक्तिशाली सेना और भव्य महल। लेकिन इन सब सुख सुविधाओं के बावजूद बादशाह का मन अशांत रहता था। उनके मन में अक्सर कुछ ऐसे सवाल उठते थे जिनका जवाब उनके बड़े बड़े विद्वान मंत्रियों और ज्ञानियों के पास भी नहीं था। ये सवाल उन्हें रातों को सोने नहीं देते थे। एक दिन बादशाह ने फैसला किया और पूरी रियासत में एक अजीबोगरीब घोषणा करवा दी। शहर के बीचों बीच एक शानदार शाही दरबार सजाया गया। हजारों लोगों की भीड़ जमा थी। अमीर, गरीब, व्यापारी और विद्वान सभी ये जानने को उत्सुक थे कि बादशाह क्या कहने वाले हैं। बादशाह आदिल शाह अपने ऊंचे तख्त पर खड़े हुए और अपनी बुलंद आवाज में कहा, ऐ मेरे मुल्क के लोगों, मेरे सीने में 3 सवाल दफन हैं जो मुझे चैन से जीने नहीं देते। आज मैं ऐलान करता हूं कि जो कोई भी मेरे इन 3 सवालों का सही जवाब देगा, मैं उसे अपनी आधी सल्तनत इनाम में दे दूंगा। भीड़ में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग अपनी किस्मत बदलने के ख्वाब देखने लगे। लेकिन तभी बादशाह ने एक खौफनाक शर्त रख दी। लेकिन याद रहे, यदि जवाब देने वाला असफल हुआ या उसने गलत जवाब दिया तो उसी वक्त जल्लाद उसका सिर कलम कर देगा। यह सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। मौत के डर ने आधी सल्तनत के लालच को दबा दिया। लोग पीछे हटने लगे। तभी बादशाह ने अपने 3 सवाल सबके सामने रखे। पहला सवाल, वो कौन सी चीज है जो दुनिया में सबसे कीमती है पर उसे खरीदा नहीं जा सकता? दूसरा सवाल, वो क्या है जो इंसान से ज्यादा ताकतवर है लेकिन इंसान उसे काबू कर सकता है? तीसरा सवाल, दुनिया का सबसे बड़ा सच और सबसे बड़ा झूठ क्या है? दबदबे वाले विद्वान भी सिर झुकाकर खड़े हो गए। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपनी जान दांव पर लगाए। जब कोई आगे नहीं आया तो बादशाह निराश होने लगे। तभी भीड़ को चीरता हुआ एक नौजवान आगे बढ़ा। वो बहुत गरीब लग रहा था। फटे पुराने कपड़े, धूल से भरा चेहरा, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और निडरता थी। वह एक अनाथ युवक था जिसका नाम यूसुफ था। यूसुफ ने झुककर सलाम किया और कहा, बादशाह सलामत, मैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हूं। मुझे आपकी शर्त मंजूर है। दरबार में खलबली मच गई। बादशाह ने तंज कसते हुए कहा, ऐ नादान लड़के, बड़े बड़े ज्ञानी पीछे हट गए, तू अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रहा है? यूसुफ ने भारी आवाज में जवाब दिया, हुजूर, जिसका इस दुनिया में कोई ना हो उसे मौत का डर नहीं होता। मैं अनाथ हूं। अगर मारा गया तो पीछे रोने वाला कोई नहीं, लेकिन अगर जीत गया तो शायद मेरी तकदीर बदल जाए। यूसुफ का साहस देखकर बादशाह हैरान रह गए। यूसुफ ने एक शर्त रखी, बादशाह सलामत, इन गहरे सवालों के जवाब खोजने के लिए मुझे 40 दिन की मोहलत चाहिए, साथ ही एक तेज घोड़ा और यात्रा के लिए कुछ सामान। मंत्री नासिर ने टोका, हुजूर, ये लड़का चालबाज लगता है, सामान लेकर भाग जाएगा। यूसुफ मुस्कुराया, मंत्री जी, भागते वे हैं जिनका घर होता है, मेरा तो आसमान ही छत है। मैं जुबान का पक्का हूं, जवाब लेकर ही लौटूंगा। बादशाह ने इजाजत दे दी, पर चेतावनी भी दी, ठीक है, लेकिन याद रहे, अगर 40वें दिन सूरज ढलने तक तुम नहीं लौटे तो मेरे सिपाही तुम्हें पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे और तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। यूसुफ ने सिर झुकाकर हुक्म माना। उसे एक बेहतरीन अरबी घोड़ा और रसद दी गई। यूसुफ घोड़े पर सवार हुआ और बिना पीछे मुड़े धूल उड़ाता हुआ अनजान रास्तों पर निकल पड़ा। उसे खबर नहीं थी कि ये सफर उसे किसी खजाने तक नहीं, बल्कि एक ऐसे राज तक ले जाने वाला है जो उसकी रूह को झकझोर कर रख देगा। यूसुफ घोड़े पर सवार होकर शहर से बाहर निकल पड़ा। उसके मन में एक उम्मीद थी कि कहीं न कहीं उसे उन 3 सवालों के जवाब मिल जाएंगे। सबसे पहले उसने पास के गांव का रुख किया और वहां के एक वृद्ध विद्वान से सवाल पूछे।
बूढ़े ने सिर हिलाकर कहा, बेटा, ये सवाल बहुत गहरे हैं, मेरे पास इनका जवाब नहीं। यूसुफ निराश हुआ पर उसने हिम्मत नहीं हारी। वह गांव गांव, शहर शहर भटकता रहा। वह काजियों, विद्वानों और ज्ञानियों से मिला, लेकिन किसी के पास संतोषजनक जवाब नहीं था। कोई कहता यह सवाल बहुत कठिन है, तो कोई चुप हो जाता। दिन बीतते गए, 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, और देखते ही देखते 30 दिन बीत गए। अब यूसुफ के पास केवल 10 दिन शेष थे। मौत का साया उसके सिर पर मंडराने लगा। उसे लगा कि जोश में आकर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है और अब उसका सिर कटना तय है। फिर भी अल्लाह पर भरोसा है कहकर वह आगे बढ़ता रहा। भटकते भटकते यूसुफ एक वीरान और तपते हुए रेगिस्तान में जा पहुंचा। दोपहर का वक्त था। सूरज आग बरसा रहा था और यूसुफ प्यास से बेहाल था। तभी उसे दूर एक टूटी फूटी झोपड़ी नजर आई। उम्मीद की एक किरण जागी, शायद वहां पानी मिल जाए। झोपड़ी के पास पहुंचकर यूसुफ ने एक अजीब नजारा देखा। वहां एक 70 साल के बुजुर्ग बैठे थे। फटे कपड़े, उलझे बाल, चेहरे पर धूल। वे एक मिट्टी के बर्तन में खाना खा रहे थे और ताज्जुब की बात यह थी कि उसी बर्तन में उनके साथ एक कुत्ता भी मुंह डालकर खाना खा रहा था। इंसान और कुत्ता एक ही बर्तन में। यह देखकर यूसुफ घृणा, नफरत से भर गया। उसने सोचा, या खुदा, ये कैसा इंसान है जिसे पाक और नापाक का फर्क नहीं पता। वह मेरे सवालों का क्या जवाब देगा? ये तो पागल लगता है। यूसुफ मुड़ने ही वाला था कि तभी उस बुजुर्ग ने बिना सिर उठाए भारी आवाज में पुकारा, आ जाओ नौजवान, इतनी दूर से आए हो तो बिना मिले क्यों जा रहे हो? यूसुफ हक्का बक्का रह गया। इन्होंने मुझे देखा भी नहीं, फिर कैसे जाना कि मैं यहां हूं और वापस जा रहा हूं? डरते डरते यूसुफ उनके पास गया और सलाम किया। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, आओ बेटा, हमारे साथ खाना खा लो। यूसुफ का जी मिचलाने लगा। उसने बहाना बनाया, नहीं बाबा, मुझे भूख नहीं है, बस पानी चाहिए। पानी पीने के बाद बुजुर्ग ने पूछा, बताओ बेटा, किस परेशानी ने तुम्हें इस वीराने में ला खड़ा किया है? तुम्हारे चेहरे पर मौत का खौफ साफ दिख रहा है। यूसुफ ने उन्हें बादशाह की शर्त और अपनी बेबसी की पूरी कहानी सुना दी। बुजुर्ग, जिनका नाम शेख इब्राहिम था, पूरी बात सुनकर जोर से हंस पड़े। हाँ, बस इतनी सी बात? अरे नादान, मुझे लगा कोई आसमान टूट पड़ा है। तुम इन मामूली सवालों के लिए जान गंवाने जा रहे थे। यूसुफ को गुस्सा आया। बाबा, ये सवाल मामूली नहीं है। बड़े बड़े विद्वान इनका जवाब नहीं दे सके। शेख का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उन्होंने यूसुफ की आंखों में झांकते हुए कहा, बेटा, याद रखना, दुनिया में हर चीज की एक कीमत होती है। मुफ्त में सिर्फ मां का प्यार मिलता है। अगर तुम कीमत चुकाने को तैयार हो तो तुम्हें जवाब मिल जाएंगे। यूसुफ ने तुरंत कहा, बाबा, मेरे पास दौलत नहीं है, पर इनाम मिलने पर मैं आपको बहुत सारे सोने के सिक्के दूंगा। शेख फिर रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराए और बोले, जल्दबाजी मत करो। मैं तुम्हें 2 सवालों के जवाब मुफ्त में दूंगा, लेकिन तीसरे और आखिरी सवाल की तुम्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। यूसुफ ने सोचा कि यह फकीर आखिर क्या ही मांग लेगा। अभी तो जान बचाना जरूरी है। उसने फौरन हामी भर दी, मुझे मंजूर है बाबा, आप मुझे पहले सवाल का जवाब दें। शेख इब्राहिम ने यूसुफ को अपने पास बहुत ही स्नेह और गंभीरता के साथ बिठाया। रेगिस्तान की तपती दोपहर में उस छोटी सी झोपड़ी के भीतर एक अजीब सी शांति थी, जहां जीवन के सबसे बड़े रहस्यों से पर्दा उठने वाला था। शेख ने यूसुफ की आंखों में झांकते हुए कहा, सुनो नौजवान, मैं तुम्हें 2 सवालों के जवाब तो मुफ्त में दे दूंगा, क्योंकि वे ज्ञान का हिस्सा है, लेकिन तीसरे सवाल की कीमत बहुत भारी है। क्या तुम उसे चुकाने का साहस रखते हो? यूसुफ, जिसकी आंखों में अपनी जान बचाने की तड़प और जिज्ञासा दोनों थी, उसने तुरंत हामी भरते हुए कहा, मंजूर है बाबा,
आप बस मुझे पहला जवाब बता दे, मेरी जान दाव पर लगी है। शेख इब्राहिम ने धीरे से मुस्कुराते हुए जमीन पर अपनी उंगली से एक लंबी लकीर खींची और बोले, जाओ और अपने बादशाह से कहना कि दुनिया की सबसे कीमती चीज वक्त, समय है। यह वो संपत्ति है जिसे दुनिया का सबसे अमीर बादशाह भी अपनी सारी सल्तनत बेचकर एक पल के लिए भी वापस नहीं खरीद सकता। इंसान धन खोकर दोबारा कमा सकता है, स्वास्थ्य खोकर उपचार पा सकता है, लेकिन जो पल एक बार घड़ी से फिसल गया वो अनंत काल के लिए खो गया। जो अपनी जवानी गवा बैठा वो उसे दोबारा नहीं पा सकता। जो अपने माता पिता की सेवा का अवसर खो बैठा वो समय लौटकर नहीं आता। यूसुफ ये सुनकर सन्न रह गया। जवाब इतना सरल था, फिर भी उसकी गहराई ने उसके दिल को झकझोर दिया। उसने महसूस किया कि वाकई वह अपने जीवन के पिछले 30 दिन भटकने में गवा चुका था। यूसुफ ने श्रद्धा से कहा, सुभान अल्लाह, बाबा, ये जवाब तो बिल्कुल सत्य है। अब मुझे बाकी 2 जवाब ही बता दे ताकि मैं आज ही लौट सकूं। लेकिन शेख ने उसे रोकते हुए कहा कि ज्ञान की कद्र तभी होती है जब उसे पाने के लिए मेहनत और सब्र किया जाए। यूसुफ को मजबूरी में वह रात उसी वीराने में काटनी पड़ी। रात के सन्नाटे में खुले आसमान के नीचे सितारों को देखते हुए वो शेख की बातों पर मनन करता रहा। उसे समझ आने लगा कि इंसान असल में वक्त का मुसाखिर है। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ यूसुफ फिर शेख के पास पहुंचा। शेख हमेशा की तरह अपने पालतू कुत्ते वफा के साथ एक ही बर्तन में खाना साझा कर रहे थे। यूसुफ को यह नजारा देखकर फिर से गहरी घृणा और नफरत महसूस हुई, लेकिन वह चुप रहा। शेख ने उसकी नजरों को भांप लिया और दूसरा सवाल पूछा, बताओ, दूसरा सवाल क्या था? यूसुफ ने कहा, वो क्या है जो इंसान से ज्यादा ताकतवर है लेकिन इंसान उसे काबू कर सकता है? शेख ने उत्तर दिया, वो है नफ्स, इंसान की अनियंत्रित इच्छाएं और अहंकार। लालच, क्रोध, द्वेष और वासना इंसान को जानवर से भी बदतर बना देते हैं। एक शक्तिशाली योद्धा हजारों को युद्ध में हरा सकता है, लेकिन वही योद्धा अपने गुस्से के सामने हार जाता है। असली विजेता वह है जो अपनी इच्छाओं का गुलाम बनने के बजाय उनका स्वामी बने। अपने नफ्स से लड़ना ही सबसे बड़ा जिहाद और सबसे कठिन साधना है। यूसुफ को अपनी पुरानी गलतियां और अहंकार याद आने लगा। उसे महसूस हुआ कि उसका गुस्सा और दूसरों को कमतर समझना ही उसके नफ्स की कमजोरी थी। अब बारी थी तीसरे और सबसे कठिन सवाल की। शेख का चेहरा अचानक कठोर हो गया। उन्होंने कहा, अब तीसरे जवाब के लिए तुम्हें वो कीमत चुकानी होगी जो मैंने मांगी थी। तुम्हें मेरे और मेरे कुत्ते वफा के साथ इसी एक बर्तन में खाना खाना होगा। यूसुफ के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक गंदे कुत्ते के साथ खाना, यह असंभव है। उसके मन में नफरत का तूफान उठा, लेकिन सामने मौत का खौफ खड़ा था। उसने कांपते हाथों से बर्तन की ओर हाथ बढ़ाया, अपनी घृणा को दबाया और जैसे ही निवाला उठाने लगा, कुत्ता वफा अचानक जोर जोर से भौंकने लगा और बाहर की ओर भागा। शेख ने चिल्लाकर कहा, रुको यूसुफ, बाहर देखो। यूसुफ ने बाहर देखा तो धूल का गुबार उठा हुआ था और डाकुओं का एक खूंखार गिरोह उनकी ओर बढ़ रहा था। कुत्ते ने अपनी वफादारी और सूझबूझ से खतरे को पहले ही पहचान लिया था। अगर वो कुत्ता न भौंकता तो यूसुफ और शेख दोनों मौत के घाट उतार दिए जाते। यूसुफ की आंखों से पट्टी खुल गई। जिस जानवर को वो नापाक और घटिया समझ रहा था, उसी ने उसकी जान बचाई थी। शेख ने यूसुफ को पास बुलाकर कहा, यही है तुम्हारा तीसरा जवाब। डाकुओं का वो खूंखार गिरोह जो दूर से ही तलवारें लहराता हुआ आ रहा था, अचानक रुक गया। कुत्ते वफा की गूंजती आवाज और दूर से 2 इंसानों की परछाई देखकर उन्हें लगा कि शायद यहां कोई बड़ा काफिला या हथियारबंद लोग हैं। उन्होंने आपस में मशवरा किया और सोचा कि इस टूटी फूटी झोपड़ी में एक फकीर और एक मामूली मुसाफिर के अलावा क्या ही होगा, और वे अपना रास्ता बदलकर दूसरी ओर चले गए। यूसुफ,
जिसकी सांसें अटकी हुई थी, ने चैन की सांस ली। मौत का साया टल चुका था। वो धीरे धीरे झोपड़ी के भीतर आया। शेख इब्राहिम पहले की तरह बिल्कुल शांत बैठे थे, जैसे बाहर कुछ हुआ ही न हो। वफा भी अपनी पूंछ हिलाता हुआ वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गया। यूसुफ वहीं खड़ा रहा और काफी देर तक शेख को देखता रहा। उसके मन में विचारों का बवंडर चल रहा था। शेख ने यूसुफ की ओर देखा और बड़ी कोमलता से कहा, बैठो बेटा। यूसुफ उनके पास बैठ गया। शेख ने आगे कहा, देखा तुमने, वफा ने आज तुम्हारी जान बचाई। अगर ये समय पर न भौंकता तो तुम घृणा के साथ भोजन करने की कोशिश में डूबे रहते और डाकू यहां पहुंच जाते। तब क्या होता? यूसुफ खामोश रहा। उसके पास कोई शब्द नहीं थे। शेख ने गंभीरता से समझाना शुरू किया, तुमने इस बेजुबान को नफरत की नजर से देखा। तुमने सोचा कि ये एक गंदा और नापाक जानवर है, लेकिन देखो, इसी ने तुम्हारी हिफाजत की। ये वफादार है, इसीलिए इसका नाम वफा है। इंसान जिसे कमतर समझता है, अक्सर वही उसके काम आता है। यूसुफ शर्मिंदगी से पानी पानी हो गया और उसने अपनी नजरें झुका ली। शेख ने पूछा, सच बताओ बेटा, जब तुम पहली बार यहां आए और तुमने मुझे इस कुत्ते के साथ एक ही बर्तन में खाते देखा, तो तुम्हारे मन में क्या विचार आया? यूसुफ ने हकलाते हुए ईमानदारी से जवाब दिया, बाबा, मुझे बहुत घिन आई थी। मैंने सोचा कि ये कोई पागल फकीर है जिसे पवित्रता और अपवित्रता का ज्ञान ही नहीं। मैं तो वापस मुड़ने लगा था, ये सोचकर कि यहां समय बर्बाद करने से बेहतर है आगे चला जाओ। शेख मुस्कुराए और बोले, तो तुमने केवल दिखावा, जाहिर देखकर ही फैसला कर लिया। यही तो इंसान की सबसे बड़ी समस्या है। तुमने मेरे फटे कपड़े, उलझे बाल और धूल से भरा चेहरा देखा और मुझे अज्ञानी मान लिया। लेकिन हकीकत क्या थी? मेरे पास तुम्हारे उन सवालों के जवाब थे जो दुनिया के बड़े बड़े विद्वानों के पास भी नहीं थे। तुमने वफा को एक नापाक जानवर समझा, पर हकीकत में वो तुम्हारा रक्षक निकला। शेख की आवाज में अब एक रूहानी गहराई थी। बेटा, इंसान की सबसे बड़ी गलती यह है कि वो बाहरी रूप रंग देखकर न्याय करता है। यही दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। लोग गरीब को देखकर उसे नाकाम और कमजोर समझते हैं, जबकि हो सकता है कि उसका दिल बहुत पाक हो और वह ईश्वर के बहुत करीब हो। वहीं किसी अमीर को अच्छे लिबास में देखकर लोग उसे सफल मान लेते हैं, पर मुमकिन है कि उसका मन काला हो और उसकी दौलत हराम की हो। यूसुफ मंत्रमुग्ध होकर सुन रहा था। शेख ने आगे कहा, तुमने मुझे एक गंदे फकीर की नजर से देखा, पर तुम्हें क्या पता कि मैं कौन हूं? शायद मैं किसी जमाने में एक बड़ा राजा रहा हूं, जो सब कुछ त्याग कर सत्य की खोज में निकल आया है। और ये वफा, जो कभी मेरा साथ नहीं छोड़ता, ये मेरे प्रति उस इंसान से ज्यादा वफादार है जो महलों में चापलूसी करते हैं। याद रखो बेटा, असली चीज बाहर नहीं, बल्कि अंदर बातिन होती है। नेक दिल, अच्छी नीयत और साफ किरदार ही असली पहचान है। यूसुफ को अब अपनी भूल समझ आ रही थी। उसे महसूस हुआ कि ज्ञान केवल किताबों में नहीं, बल्कि नजरिए में होता है। अब शेख ने तीसरे सवाल का अंतिम उत्तर दिया। तुम्हारे बादशाह का तीसरा सवाल था कि दुनिया का सबसे बड़ा सच और सबसे बड़ा झूठ क्या है? यूसुफ की धड़कनें तेज हो गई। शेख ने गहरी सांस ली और कहा, दुनिया का सबसे बड़ा सच मौत। इसे कोई नहीं झुठला सकता। अमीर हो या गरीब, राजा हो या रंक, सबको एक दिन मिट्टी में मिलना है और अपने ईश्वर के सामने जवाबदेह होना है। वहां केवल तुम्हारे नेक कर्म काम आएंगे। फिर शेख ने कहा, और दुनिया का सबसे बड़ा झूठ बाहरी दिखावे से किसी को परखना है। जब तुम यहां आए तो तुमने मेरा बाहरी रूप देखा और मुझे पागल समझ लिया। तुमने सत्य को छोड़ दिया और झूठ, दिखावे पर विश्वास कर लिया। लोग सुंदर चेहरे को अच्छा और बदसूरत को बुरा समझ लेते हैं, जबकि ईश्वर केवल दिल की गहराई और नियत को देखता है। यही वो महान सत्य है जिसे तुम्हें याद रखना है। यूसुफ की आंखों से आंसू छलक पड़े।
उसने शेख के चरणों में अपना सिर रख दिया और सुबकते हुए कहा, बाबा, मुझे माफ कर दे, मैंने बहुत बड़ी भूल की। आपने मुझे केवल सवालों के जवाब नहीं दिए, बल्कि जीवन जीने का नया नजरिया दिया है। शेख ने बड़ी ममता से यूसुफ के सिर पर हाथ रखा और आशीर्वाद दिया। जाओ बेटा, अब तुम तैयार हो। बादशाह को यह जवाब दो और जो यहां सीखा है उसे अपने जीवन में उतारना। कभी किसी को उसके कपड़ों या गरीबी से मत तौलना, हमेशा उसके दिल और चरित्र को देखना। यूसुफ उठा, उसने शेख को श्रद्धापूर्वक सलाम किया और फिर झुककर वफा को प्यार किया। शुक्रिया वफा, तुमने मुझे जीवन का पाठ पढ़ाया। कुत्ता अपनी पूंछ हिलाने लगा जैसे वो सब समझ गया हो। यूसुफ अब अपने घोड़े पर सवार हुआ। उसके दिल में अब मौत का डर नहीं था, बल्कि एक अद्भुत शांति और विश्वास था। वह एक नया इंसान बन चुका था, जो अब दुनिया को दिखावे की नजर से नहीं, बल्कि सत्य की नजर से देखने वाला था। यूसुफ अपने घोड़े पर सवार होकर शेख इब्राहिम की कुटिया से वापस लौट रहा था। उसके मन में एक ऐसी शांति और सुकून था जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उसके पास अब केवल बादशाह के 3 सवालों के जवाब ही नहीं थे, बल्कि उसके पास जीवन दर्शन की वह चाबी थी जिससे इंसान की रूह के बंद दरवाजे खुल जाते हैं। यूसुफ ने रास्ते भर उन जवाबों को अपने दिल में दोहराया। पहला, वक्त जो सबसे कीमती है। दूसरा, नफ्स जो सबसे ताकतवर है। और तीसरा, मौत जो सबसे बड़ा सच है, जबकि बाहरी दिखावे से फैसला करना सबसे बड़ा झूठ है। यूसुफ को अपनी उस गलती पर पछतावा हो रहा था जब उसने शेख के फटे कपड़ों और कुत्ते के साथ भोजन करने को देखकर उन्हें तुच्छ समझा था। उसने मन ही मन संकल्प लिया कि अब वह जीवन में कभी किसी को उसके बाहरी रूप रंग या गरीबी से नहीं तौलेगा। वह शहर पहुंचा तो 40 में से 38 दिन बीत चुके थे। लोग आपस में बातें कर रहे थे कि वह यतीम लड़का शायद डर कर भाग गया होगा या रेगिस्तान की प्यास ने उसे निगल लिया होगा। लेकिन यूसुफ बिल्कुल शांत था। 39वें दिन उसने ईश्वर की इबादत की और अगले दिन यानी 40वें दिन वो पूरे आत्मविश्वास के साथ शाही दरबार पहुंचा। दरबार में भारी भीड़ थी। जल्लाद अपनी नंगी तलवार लिए खड़ा था और बादशाह आदिल शाह अपने तख्त पर उत्सुकता और गंभीरता के साथ बैठे थे। जैसे ही यूसुफ अंदर दाखिल हुआ, दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह ने पूछा, तो नौजवान, तुम आ गए? हमें लगा तुम मौत के डर से भाग गए होगे। यूसुफ ने विनम्रता से कहा, हुजूर, मैं अपनी जुबान का पक्का हूं और आपके सवालों के जवाब लेकर हाजिर हुआ हूं। जब बादशाह ने पहला सवाल दोहराया तो यूसुफ ने उत्तर दिया, हुजूर, सबसे कीमती चीज वक्त, जो पल एक बार गुजर गया उसे कायनात की पूरी दौलत देकर भी वापस नहीं लाया जा सकता। बादशाह दंग रह गया। फिर यूसुफ ने दूसरे सवाल का जवाब दिया, इंसान से भी ज्यादा ताकतवर उसका नफ्स, इच्छाएं और अहंकार। जो अपने लालच और गुस्से पर काबू पा ले वही असली विजेता है। बादशाह की आंखों में प्रशंसा की चमक उठी। अंत में यूसुफ ने तीसरे सवाल का जवाब देते हुए कहा, दुनिया का सबसे बड़ा सच मौत है जिससे कोई नहीं बच सकता, और दुनिया का सबसे बड़ा झूठ बाहरी दिखावे से किसी को परखना है। हुजूर, मैंने एक ऐसे दरवेश से ये जवाब सीखे जिन्हें मैंने खुद शुरुआत में उनकी हालत देखकर पागल समझा था, लेकिन उन्हीं के पास असली ज्ञान था। और उनके जिस कुत्ते को मैंने नापाक समझा उसी ने मेरी जान बचाई। ये सुनते ही बादशाह आदिल शाह भावुक हो गए। वे अपने तख्त से उतरकर यूसुफ के पास आए और उसे गले लगा लिया। बादशाह बोले, यूसुफ, तुमने मेरे मन की बेचैनी खत्म कर दी है। वादा पूरा हुआ, आज से आधी सल्तनत तुम्हारी है। लेकिन यूसुफ ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, मुझे सल्तनत नहीं चाहिए। मैंने सीखा है कि संतोष, कनात ही सबसे बड़ी दौलत है। अगर आप देना ही चाहते हैं तो बस गरीबों और यतीमों के लिए सेवा का कोई इंतजाम कर दें।
बादशाह ने यूसुफ को अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त किया और अनाथों की मदद के लिए एक बड़ा संस्थान बनाया। यूसुफ ने अपनी पूरी जिंदगी इंसानियत की सेवा में बिता दी और हमेशा लोगों को यही सिखाया, वक्त की कद्र करो, अपने अहंकार को जीतो, मौत को याद रखो और कभी किसी के बाहरी रूप को देखकर उसे छोटा मत समझो।